हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं द प्रोडिगल सन। तो अगर आपने इसकी स्टोरी पहले पढ़ी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बच्चों, इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम इसके बारे में एक शॉर्ट समरी समझ लेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, जिससे हमें क्वेश्चन आंसर्स करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें इसकी बिल्कुल ही शॉर्ट समरी आपको सुना देता हूँ कि इस स्टोरी में है क्या। ठीक है बच्चों, बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ किया गया है प्रोडिगल, इसका मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पैसा वेस्ट करता है। आपने देखा होगा। तो ये स्टोरी भी एक ऐसे लड़की की है जो बहुत ज़्यादा पैसा अननेसेसरी वेस्ट करता है, लेकिन इसका मॉरल में ये है कि लास्ट में उसको अपनी एक गलती का एहसास हो जाता है। तो हम ये पढ़ेंगे इसी स्टोरी में। तो मैं शॉर्ट स्टोरी आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये एक रिच मैन की बात चल रही है, एक अमीर आदमी जिसके ना दो बेटे होते हैं। तो जो ये रिच मैन होता है, इसका बड़ा बेटा काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, काम करता है और अपने फादर की हर बात मानता है, यानी कि एक आज्ञाकारी बच्चा जिसको कहते हैं वो है। लेकिन जो दूसरा वाला बच्चा है, छोटा वाला, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल है। जो बेसिकली प्रोडिगल का मतलब आप बिगड़ैल भी कह सकते हैं। जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, काफ़ी अननेसेसरी पैसा वेस्ट करता है, बात नहीं मानता, तो उसको प्रोडिगल कहते हैं। तो आप में से कितने बच्चे प्रोडिगल है वो अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों। लेकिन जो ये रिच मैन की बात चल रही है, बेशक इसका एक बेटा अच्छा है और दूसरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो ये रिच मैन होता है, ये अपने दोनों बच्चों से इक्वली प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन जो इसका, जैसे मैंने बताया कि बड़ा बेटा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है और ओबीडियंट, यानी कि अब बात मानने वाला है ना। तो जो छोटा वाला होता है वो अपना हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, बस लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। जैसे कि बताया ना, पैसा अननेसेसरी वेस्ट करता है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है, लेकिन काम नहीं करना चाहता, पैसा नहीं कमाना चाहता। अब यही जो नेचर था, इसको अब ऐसा करने पे मजबूर करता है कि ये चाहता है कि ये ना इन सब से ना, क्योंकि घर में क्या होता है, रोक टोक की होती है, आपको पता ही है। कोई भी जो घर वाले होंगे वो नहीं चाहेंगे कि बच्चा इतना ज़्यादा इंजॉय करे, इतना पैसा उड़ाए। तो वो क्या चाहता है कि इन सब से दूर रहकर वो अपनी अकेले रहना चाहता है। ठीक है, क्या, ताकि उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ना पड़े। तो अब उसकी क्या होती है, उसको पैसा तो कम पड़ रहा है, अब वो क्या करता है, उसकी नज़र होती है अपने फादर की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, वो बोलता है कि एक काम करो, ये जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दो। हालांकि होता ही क्या है कि जब घर में कोई बड़ा हो तो जिसके नाम की प्रॉपर्टी होती है, जैसे फादर के नाम की, वो उनके बच्चों को तभी मिलती है जब फादर एक्सपायर हो जाएंगे, या उसका जो सही वारिस, जो सही मालिक है, वो जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके वारिस को वो उसकी ज़मीन मिल जाती है, इक्वली डिवाइड हो जाती है। लेकिन जब तक फादर ज़िंदा होता है तो बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ये एक रूल है, एक आप कह सकते हो लॉ है। तो ये पहले नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये अब अपनी डिमांड कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को लेके, भाई मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये एक इमेच्योर और सेल्फिश डिमांड थी। ठीक है, जिसने क्या किया, अर्ली डिवीज़न, यानी कि फादर अभी ज़िंदा है तो उसके जीते जी इसने क्या किया, डिमांड करवा दी। तो ये बड़ी अटपटी सी बात थी। लेकिन फादर ने क्या किया, उसने लेकिन मना नहीं किया, उसने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अपने दोनों बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है बच्चों। अब जब ये छोटा वाला होता है, जब इसको अपना पैसा वगैरह मिल गया, तो ये क्या करता है, अपना घर छोड़ के किसी दूसरे देश में चले जाता है, या घर से काफ़ी दूर चला जाता है। तो वहाँ पर क्या करता है, ये बहुत महंगा महंगा खाना खाता है, लेविश डाइन मतलब हो गया, बहुत महंगा महंगा लजीज खाने, वाइन पीता है, बहुत सारी गैम्बल जुआ करता है। तो ये क्या करता है, अपना सारा पैसा जितना भी होता है वो सारा का सारा वेस्ट कर देता है इसी चीज़ में। तो लास्ट में उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचती। तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, भूखमरी की, जैसे भूख से मरने वाला हो जाता है। तो वैसी उसकी हालत हो जाती है कि वो अपने लिए एक ब्रेड भी नहीं खरीद सकता। अब होता क्या है, ये उस कंट्री में गया होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, फेमाइन हो जाता है। फेमाइन मतलब कि वहाँ पर भूख मरी आ जाती है। ठीक है, तो उस कंट्री में क्या होता है, भूखमरी जब आ जाती है, तो अब ये जो होता है, ये गरीब पहले ही इतना ज़्यादा हो जाए, अपने लिए ब्रेड भी नहीं खरीद सकता। तो वहाँ पर वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो अच्छे खासे रिच होंगे, जिनके पास अपने घर में स्टॉक होगा फूड का। ठीक है, तो अब इसके पास तो अपने घर पे ना तो फूड है, ना उसको फूड को खरीदने के पैसे। तो इसका मतलब इसकी जो डेथ है वो पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। अब जब उसके पास पैसा ही नहीं है, तो अब उसको पैसा कैसे लाएगा, जब उसको तो काम करना पड़ेगा। अब उसको काम करना पड़ेगा तो वो क्या करता है, वो काम ढूंढता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको अब भाई अपना पेट की बात है, भूखा तो रह नहीं सकता ना, पैसे तो चाहिए अगर कुछ खाना है। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को किसी के पास नौकर रख लेता है, और वो जो आदमी होता है वो उसका, वो क्या बोलता है, उसको क्या काम देता है कि उसके जो एनिमल्स है उसको फीड करवाने, यानी कि चरवाई करवानी, यानी कि उसको जो एनिमल्स हैं उसके, उसको चराने के लिए ले जाना है।
ये उसको काम देता है। वो देखता है शाम को जो ये उसके एनिमल्स होते हैं उनको वो क्या देता है, फलियां देते हैं। ये पॉड्स मतलब क्या है, फलियां देते हैं एनिमल्स को खाने के लिए। अब उसकी क्या इच्छा होती है, यानी कि वो इतना भूखा होता है, वो कहता है कि यार ये जानवरों को जो फलियां दी जा रही हैं काश मैं यही बना के खा लूँ। यानी कि उसकी इतनी गंदी हालत हो जाती है कि जो जानवरों को खाना दिया जा रहा है तो वो बोलता है मैं इसी का ही कुछ बना के खा लूँ। तो उसको लेकिन इंसान कुछ नहीं देते हैं, उसकी ऐसी हालत हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ना इतना मतलब भूख से इतना वो हो गया होता है, मतलब इतनी भूख लगी होती है कि वो चक्कर खा के ज़मीन पे गिर जाता है। तो जब थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो वो उसको फिर याद आता है कि यार मेरे पापा भी ऐसे ही लोगों को हायर करते थे, लेकिन एटलीस्ट वो उनको इतनी ब्रेड इतना कुछ देते थे कि उनके लोग भूखे तो नहीं मरते थे। तो ये है कि एक काम करता हूँ, यहाँ भूखे मरने से अच्छा मैं दोबारा अपने घर जाता हूँ, अपने पापा को बोलूँगा कि भाई मुझे अपने पास यहाँ पर काम पे रख लो, मैंने आपके यहाँ बड़ा आपका दिल दुखाया है और मैंने पाप किया है वगैरह वगैरह, तो मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हो, तो मुझे नौकरी दे दो और अपने नौकर की तरह मुझे ट्रीट करो। तो अभी ये सब सोच ही रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो बिना वो जैसे उसको थोड़ा होश आता है तो वो उठता है तो सीधा अपने घर की तरफ वापस भागता है। कहता है यहाँ रहने से तो बेटर है, भूखा यहाँ मर जाऊँगा, तो घर ही चले जाता हूँ। तो जब वो घर चले जाता है तो सीधा अपने फादर के पास चले जाता है और रोने लगता है। तो फिर फादर को यही चीज़ें बताता है कि देखो पापा, मैंने आपके सामने और ऊपर वाले के सामने ये गलती की है, बहुत बड़ा पाप किया है, तो आपको गलत साबित किया, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, तो मुझे अपने नौकर की तरह हायर करो और मुझे अपना नौकर बना लो। लेकिन जो फादर होता है वो क्या करता है, वो अपने सर्वेंट को बुलाता है और वो उसको बोलता है कि जल्दी से एक अच्छा रोब लेके आओ। रोब क्या होता है, जो आपने देखा होगा ऊपर कपड़े के ऊपर लगाते हैं, ये एक क्लॉक के जैसा होता है, चोगा टाइप बोल सकते हो आप। और साथ में उसको बोलता है कि इसके लिए रिंग लेकर आओ। पहले तो रोब ला के उसके ऊपर डाल देते हैं और फिर रिंग भी लाने को बोलते हैं, और उसके जूते उसको अपने नौकर को बोलता है इसके लिए जूते लेकर आओ। और साथ में क्या बोलता है कि फेच द फैट गोट एंड किल इट एंड लेट अस फीस्ट एंड एंजॉय आवरसेल्व्स, यानी कि एक बड़ा बकरा मारो और हमारे यहाँ पर दावत होनी चाहिए, ठीक है। तो जो वो रिच मैन होता है वो क्या करता है, इंजॉय करने के लिए बोलता है कि भाई आज यहाँ पर दावत होगी। क्यों वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि और साथ में ही वो क्या बोलता बोलता है कि जो मेरा बेटा था ये अब मर चुका था, अब ये ज़िंदगी में वापस आ चुका है, इसलिए ये सब दावत होनी चाहिए। जो बड़ा बेटा होता है वो खेतों से वापस लौट रहा होता है और वो बड़े बड़े म्यूजिक की आवाज़ सुनता दूर से ही और देखता है लोग डांस कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो अपने एक आदमी से पूछता भैया ये क्या चक्कर है। तो वो आदमी जो है वो सुनाता भाई तेरा जो छोटा वो घर वापस आ गया, तो इसलिए तेरे पापा ने एक बड़े फैट गोट को मार के आज दावत, बड़ी दावत के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। तो उसको ये सुन के ना काफ़ी गुस्सा आता है और वो दौड़ते क्या करता है, अपने पापा के पास चले जाता है और बोलता है कि मैंने आपकी इतने साल बात मानी, सेवा की, आपने जो बोला मैंने किया, और आपने ये जो लड़का था आपका छोटा बेटा है, इसने आपको हर बार डिसोबे किया, कभी आपकी बात नहीं मानी, और उसके बावजूद भी आप उसको इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हो। और यहाँ तक कि आपने उसके लिए एक फैट गोट मरवा के उसकी दावत भी रखवा ली है, उस मतलब छोटे बेटे के लिए। तो जो फादर होता है वो देखो क्या रिप्लाई करते हैं। फादर बोलता है देखो बेटा, आप मेरे थे, मैं आपका हूँ। तो ये बोलता है आज का जो दिन है वो मैरी एंड रिजॉइस का, यानी कि खुशियाँ मनाने का दिन है। बोलता है ये जो छोटे आज मर कर दोबारा ज़िंदगी में आया, क्योंकि जब ये घर से गया था ये रास्ता भटक गया था, ये मर चुका था उस गलत काम में, तो आज ये दोबारा जिंदा होके घर वापस आया है। यानी कि कैसे जिंदा वापस आया है, क्योंकि इसको अब पछतावा है अपनी उस गलतियों का। तो इसलिए जब भी कोई गुनाहगार अपनी गलती का उसको पश्चाताप होता है, यानी कि उसको एहसास होता है कि हाँ वो गलत है और वो वापस आ जाए, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। आपने वो कहावत भी सुनी होगी, सुबह को भूला घर को वापस लौटे तो उसको भूला नहीं कहते हैं ना, ये आपने कभी ना कभी सुनी होगी कहावत। तो ये बेसिकली वही कहावत के ऊपर है कि ये अपना रास्ता भटक गया था लेकिन अभी अपने घर पे वापस आ गया हुआ है। तो ये जो मोमेंट है ये किसका है, प्लेजर का है, खुशियाँ मनाने का है, कि जो तुम्हारा भाई है उसको अपनी गलती का एहसास है और वो क्या मांग रहा है, मर्सी मांग रहा है और दया मांग रहा है और क्षमा मांग रहा है, ठीक है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, एक अच्छे इंसान की तरह उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि हमें दयालु बनना चाहिए और कृपालु बनना चाहिए, यानी दया करनी चाहिए, इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए। तो अगर ये उसको माफ़ नहीं करते इसका मतलब ये भी इंसानियत के
हकदार नहीं थे। इसलिए ये क्या करते हैं, ये रिच मैन होता है ये इंसानियत से भरा हुआ है तो ये माफ़ कर देता है। और यही सबक हमें मिलता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है और अगर हमें उसका पश्चाताप होता है तो दैट मीन्स कि हम इंसान हैं, हम अपनी गलती को सुधार सक रहे हैं, उसका मौका है आपके पास, ठीक है, अच्छे काम करने का। इसलिए कभी भी अगर गलती हो जाए तो अपना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका पश्चाताप होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एब्रिज्ड है, फुल स्टोरी कहीं और होगी तो ये एब्रिज्ड का मतलब है ये शॉर्ट करके कहीं से निकाली हुई है। जैसे आपको पता है एक पोइम थी वो भी एब्रिज थी, आपको पता होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन वाला जो आपने पोइम पढ़ी है वो भी एब्रिज है, ठीक है। वो भी शॉर्ट करके आपको यहाँ पर पोइम के तौर पर दी गई है, उसकी फुल स्टोरी किसी और ने लिखी है, ठीक है। तो ये ग्लॉसरी में कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं तो ये आप देख लेना। तो ये आप देख सकते। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स भी बच्चों आपको पता है पास्ट में है तो हम आंसर पास्ट में देंगे, मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया था। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, जो ये मैन था इसने अपनी वेल्थ यानी कि क्या होती है, अपनी जितनी भी ज़मीन जायदाद होती है उसको वेल्थ बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी कह सकते हो। तो वो दो बच्चों के बीच में क्यों बांटी थी, जितनी भी आपकी उसकी प्रॉपर्टी थी। तो ये आपको पता ही है क्योंकि जो छोटा वाला था उसकी नज़र थी अपने पापा की प्रॉपर्टी पे, तो जिसकी वजह से उसने क्या किया था, उसको मजबूर किया था फादर को, ताकि वो ये दोनों भाइयों में डिवाइड कर सके, ठीक है बच्चों। जो अभी हमने स्टोरी समझी है वही है, ठीक है बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। वाई डिड द यंगर सन हायर हिमसेल्फ टू समवन। अब सवाल में क्या पूछ रहे हैं, जो यंगर सन था उसने अपने आप को किसी और के आगे हायर क्यों किया था। आपको पता ही है वो जब दूसरे देश गया था तो उसने क्या किया था, अपने आप को मतलब जो अपना पैसा था वो सारा का सारा तो वेस्ट कर चुका था। उसके बाद उसके पास खाने के लिए एक पैसा भी नहीं था, एक फूटी कोड़ी नहीं थी, मतलब कि वो भूख के कारण उसकी डेथ भी हो सकती थी, वो इतना खाली हो चुका था, कंगाल हो चुका था। तो इसलिए उसने अपने आप को क्या किया था, हायर किया था। व्हाट डिड द यंगर सन डिसाइडेड टू टेल हिज फादर। जो यंगर सन था उसने क्या डिसाइड किया था अपने फादर को बोलने के लिए। तो उसने यही सोचा था कि मैं अपने फादर को जाकर बोलूंगा, फादर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, गलती हो गई है, तो मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे अपने नौकर की तरह यहाँ पर काम दे दो, है ना। बात जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ वाज द प्रोडिगल सन रिसीव्ड बाय हिज फादर। जो प्रोडिगल सन था वो कैसा रिसीव किया उसके फादर ने। तो ये हम इसमें बता सकते हैं वो खुश था या दुखी था अपने बेटे को। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि जो फादर था वो काफ़ी एक्साइटेड था और उसने अपने जो सर्वेंट था उसको तो क्या क्या काम बोले थे, जैसे कि रोब लाने को बोला था और रिंग लाने के लिए बोला था और जूते लाने के लिए बोला था, और एक और बात कही थी कि एक बड़ा सा जो फैट गोट है वो मारो, ताकि आज क्या करनी है, बड़ी दावत करनी है। तो ये ऑर्डर दिए गए थे उसके रिसीव करने पे। तो जो एल्डर सन था वो क्यों गुस्सा था, ये भी आपको पता है कि बेसिकली उसको गुस्सा इस बात का भी होता है कि वो अपने फादर के इतना मतलब ऐसे नौकर की तरह काम करता और ये बिगड़ा हुआ सारा पैसा उड़ा के सीधा घर पे वापस आ गया। तो फादर ने फिर भी इस पे गुस्सा नहीं किया, इसलिए उसको इस बात का ज़्यादा गुस्सा था। अब आ जाते हैं, वाई वॉज द फैमिली बाउंड टू मेक मैरिज। जो फैमिली थी वो उनको खुशियाँ क्यों मनानी थी। आपको ये भी पता है कि जो प्रोडिगल सन था वो अपनी गलती को समझ चुका था, उसको रियलाइज़ हो चुका था, इसलिए वो अपनी दया मांग रहा था, इसलिए उन्होंने उसको माफ़ कर दिया इसी बात को लेके कि उसको पश्चाताप है अपनी गलतियों का। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मैरी किया, यानी कि खुशियाँ मनाई हैं। अब ये आ जाते हैं बच्चों मैच द फॉलोइंग। तो ये देख लेना, ये वर्ड्स हैं और ये इनके कुछ मीनिंग्स हैं, तो इसको हमने जो एग्जैक्ट वर्ड है उसका मीनिंग को हमने क्या कर दिया है, मैच कर दिया है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, फार अवे, दूर को बोलते हैं डिस्टेंट। फेमाइन का मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले, जैसे सेवर शॉर्टेज ऑफ फूड की भुखमरी आ जाए, यानी कि इतनी शॉर्टेज हो जाए फूड की, तो उसको क्या कहते हैं, फेमाइन। तो बाकी के वर्ड्स मीनिंग के लिए आप डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हमने वो स्टेटमेंट्स को टिक करना है जो करेक्ट है, जो गलत होगा उसको क्रॉस करना है, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है द मैन हैड 4 सन्स। तो ये बोलता है कि जो मैन था उसके 4 बेटे हैं, क्या ऐसा ऐसा था, हमने तो 2 ही बेटों के बारे में पढ़ा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसी तरह कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो हमने बताना है कि सही है या गलत, तो आप ये देख सकते हो। अभी जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें है कि ये किसने कहा, हु सेज द फॉलोइंग, यानी कि स्टेटमेंट बताइए कि ये किसने कहा है। तो जैसे कि फादर गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कम्स टू मी, यानी कि मेरे फादर मुझे वो प्रॉपर्टी दे दो जो मेरे हिस्से की है। ये किसने बोला था, ये यंगर वाले सन ने बोला था, ठीक है। तो इसी तरह ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये किसने बोला है ये अभी अभी हमने थोड़ा पढ़ा है, तो आप इसको गैस करके खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। वजह था आपका लैंग्वेज वर्क, यहाँ पर वर्ब्स एंड नाउन्स हैं, उसको मैच किया। जैसे मेक फ्रेंड्स, टेक अ फोटो, ये मेक जो है, टेक, मेक, ये सारे क्या हैं, ये आपके वर्ब्स हैं। और जो ये अ फ्रेंड,
फोटो, स्पीच, पियानो, नॉइस, वेब, ये सारे क्या है, नाउन है। तो इनको मिला के ये कुछ वर्ड्स बने हैं, ठीक है। वर्ड्स को मिला के ये क्या बनता है, कॉलोकेशंस, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस क्या होते हैं, जिसमें वर्ब और नाउन को मिलाया जाए और एक ऐसा वर्ड बनाया जाए जिसको क्या बोला जाता है, कॉलोकेशंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ये वर्ब्स हैं और ये नाउन्स हैं, हमने इसको मैच करके क्या बनाना है, कॉलोकेशंस। अब जैसे मेक अ मिस्टेक, टेल अ जोक, वॉच टीवी, कैच ट्रेन, आस्क अ क्वेश्चन, ये सारे क्या हो गए अब आपके कॉलोकेशंस हो गए, ठीक है। आ जाते हैं हम इसके ये देख सकते हो, ये फिल इन द गैप्स, यहाँ पर एडजेक्टिव्स भरने। एडजेक्टिव तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं, विशेषता। हम यहाँ पर देखेंगे आई यूज टू बी अ डैश स्मोकर, यहाँ पर कौन सा स्मोकर रहा है, ये हैवी स्मोकर रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा, जैसे आजकल आपने ट्रेंडिंग में सुना होगा हैवी ड्राइवर है, एक ऐसा खतरनाक ड्राइव करने वाले को क्या बोलते हैं, हैवी ड्राइवर। सुना होगा आपने, बहुत सारी जगह पे मीम्स वगैरह पे देखा होगा। तो ये कौन सा स्मोकर है, हैवी स्मोकर, तगड़ा स्मोकर है। इसी तरह ये कुछ मैंने ये मार्क कर दिए हैं, तो आप देख लेना, ठीक है बच्चों। अगर किसी को किसी सेंटेंस में या किसी कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो इसमें प्रीपोजिशंस भरने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो प्रीपोजिशंस जो यही होते हैं, जैसे एट, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, ये जब हम यूज़ करते हैं इनका क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस। तो जैसे आई एम वरीड अबाउट जेन, किसके बारे में वरीड है, जेन के बारे में। शी इज़ यूजली होम बाय 9, कि अभी तक वो घर आ जाती है लेकिन अभी वो घर नहीं पहुंची है, तो इसलिए अबाउट का यहाँ पर यूज़ किया कि किसके बारे में वो वरी है। वरी मतलब चिंतित, टेंशन में, किसकी वजह से टेंशन में, तो वो है जेन की वजह से। तो ये आपके आगे है बाकी के प्रीपोजिशंस, तो मैंने मार्क कर दी हैं, तो आप देख लेना, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आ गया ग्रामर वर्क। ग्रामर वर्क में क्या है इसमें, तो ये मैंने ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पहले भी शायद पढ़ाई हुई है, तो वही सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे हमने यूज़ किया होता है। फिलहाल पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बेसिकली किसका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का कर रहा है, ठीक है बच्चों। बेसिकली शायद हमने सेंटेंसेस पहले भी पढ़ा था, उसके 5 सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, या जिसमें हम खुश होते हैं या फिर दुखी होते हैं, तो उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। किसी को बद्दुआ देते हैं, कर्स करते हैं, ब्लेस करते हैं, तो ये सारे आपके किस में आएंगे, ऑप्टेटिव में आएंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये पहली एग्जांपल दी गई है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि उसने कहा कि तुम लंबी उम्र जियो। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या होता है, तुम अमर रहो या तुम लंबी उम्र जियो। तो ये क्या है, एक प्रे है, तो उसकी जगह ये क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, ही प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। तो इसी तरह जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनको जब इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रे का यूज़ कर सकते हैं, ब्लेस का कर सकते हैं, विश का कर सकते हैं, बेड कर सकते हैं। तो ये जैसे कि इसने यहाँ पर देखो ही सेड को चेंज कर दिया प्रेड में, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाला देखो, मे यहाँ पर यूज़ किया था, मे अल्लाह हियर माई प्रेयर्स, मे यू लिव लॉन्ग। जहाँ पर मे का इस्तेमाल होता है वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, प्रेड, ठीक है, यानी कि दुआ कर रहा है। तो इसी तरह अब ये द बैगर सेड वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, यानी कि यहाँ पे क्या काश की बात चल रही, काश मैं अमीर होता, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, विश कर रहा है, ये प्रे नहीं कर रहा। अब देखो दोनों में फ़र्क हो गया ना, ये प्रे कर रहा था, यहाँ पे ये दुआएं कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपनी विश जाहिर कर रहा है कि मेरी क्या इच्छा है कि काश मैं अमीर होता, ठीक है। ऐसे हम यह इसको जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे और क्या वर्ड का यूज़ करेंगे, तो वो भी आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ही सेड गुड बाय माई सन, यानी कि ये गुड बाय कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, बेड कर रहा है। अब बेड क्या होता है, बेड या तो ग्रीटिंग भी हो सकती है या फिर फेयरवेल भी हो सकता है। देखो ये फेयरवेल कर रहा है यानी कि गुड बाय जा रहा है, अलविदा कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेड। बेड में दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ग्रीटिंग भी आ जाएगी और फेयरवेल भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में देखो जैसे टीचर ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग बॉयज हाउ आर यू, यानी कि वो विश कर रही है टीचर, है ना। तो इसी तरह ये मैंने कुछ सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में किया हुआ है, और उसके बाद इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में किया, तो ये आप पॉज करके यहाँ से उतार सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये आपके काफ़ी काम आई होगी वीडियोस, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट में आपको दिया गया है कि अगर आपने ऐसी स्टोरी इन्जॉय की है तो इसको आप अपने 100 वर्ड्स में अपने शॉर्ट स्टोरी में लिख सकते हैं।
और अगर ऐसा ही कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, क्या आपने कभी ज़िंदगी में, या इन दोनों में से आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे में आपको बोल रहे हैं जैसे कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा गलत काम कर दिया है जो काफ़ी ज़्यादा ही रॉन्ग हो, और उस टाइम आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने आपके साथ अच्छे से बात की या आप पे गुस्सा किया, तो आप वो बात को 100 से 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आपके ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो अब मैं नई वीडियो ले आऊँगा आपके लिए, तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। Like, comment, and subscribe.